अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल और करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। जाम भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अमीन सुम अमीन। देखें आजकल यूट्यूब पे लोगों को क्या दिखाया जा रहा है, क्या मोटिवेशन दी जा रही है हमारी न्यू जनरेशन को। अब जो ये व्लॉगर्स हैं हमारे पाकिस्तानी, हमारी बहनें, जब ये व्लॉग्स बनाती हैं कितने ही लोग इनको फॉलो करते हैं। फॉलो करने का मतलब है कि वो इसको पसंद करते हैं। जिस इंसान को पसंद करते हैं, जिस इंसान का रहन सहन हमें अच्छा लगता है, हम उसी इंसान को फॉलो करते हैं। इतने हमारे सब्सक्राइबर हमारे साथ फेयर होते हैं कि जो हमें दिल से सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, हमारे बारे में अगर कोई बात भी बोले तो वो उनको बुरी लगती है। सोनिया की कितनी ही ऐसी फेयर बहनें जो सोनिया के खिलाफ कोई बात करे तो यकीन करें कि वो लड़ने पे आ जाती हैं। कितना खुशकिस्मत इंसान होता है ना, जो अपने खून से भी जिसको इतने अच्छे, इतने प्यार करने वाले बहन भाई मिलते हैं, वो इंसान दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान होता है। तो मैं अब आगे चलकर आप लोगों के साथ तफसील से बात करूंगी सोनिया के मतलब। आप लोगों ने ये करना है कि वीडियो को एंड तक वॉच करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक शेयर और बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पे लाजमी प्रेस करें। देखिए बज़ाहिर उस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिस पे हम लोग अपने रिव्यू दे सकें, जिसको लेकर हम सोनिया को गलत बोलें, अच्छा बोलें, बुरा बोलें। लेकिन मुझे देखकर दुख हुआ कि सोनिया की कितनी अच्छी फैमिली, यूट्यूब फैमिली मिली है सोनिया को अपने बहन भाइयों से भी बढ़कर। उन्होंने हमेशा सोनिया का साथ दिया, ये जानते बूझते भी, यकीन करें कि वो जानते भी थे और देखते भी थे। जो रिएक्शन वाले की वीडियोस में थे, मैं रिएक्शन वाले के लिए कहती हूँ कि रिएक्शन वाले भी कोई अपने तौर पर वीडियोस को अपलोड नहीं करते थे। मतलब कि जो हम लोग देखते थे, जो हमें बुरा लगता था कि हमारी पाकिस्तानी मुसलमान बहनें ये काम ना करें, इन वो कामों में ना पड़ें। क्योंकि हम अगर अपनी पहचान ज़ाहिर करें या ना करें, लेकिन सबसे अहम क्या चीज़ होती है हम लोगों के लिए, अपना मज़हब। हम अपने मज़हब पे बिल्कुल कोई आंच ना आने दें। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान पूरा कुर्बान कर दिया था इस्लाम की राह में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितनी मुश्किलें परेशानियाँ हुई इस्लाम की तबलीग करने में। आपकी जो सैयदजादियाँ थी, उन्होंने पर्दा नहीं छोड़ा, उन्होंने बनाव श्रृंगार नहीं किया। अब देखें कि एक नमाज के सजदे के लिए अपने सर कटाए हैं हमारे जो प्यारे हबीब थे, उनके ख़ानदान वालों ने, उनके नवासों ने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतना कुछ किया अपनी उम्मत के लिए, तो वो उम्मत उनके लिए क्या कर रही है? कुछ भी नहीं। सिर्फ पैसे की खातर एक दूसरे को नीचे गिराना, पैसे की खातर ओट पटांग हरकतें करना। उस पैसे का, जिसके रिज़्क का दावा अल्लाह पाक ने किया है। अल्लाह पाक ने ये फरमाया कि रिज़्क देने वाला मैं हूँ। जब इंसान को बच्चा जब होता है, अल्लाह पाक पैदा उस बच्चे को करता है, उसका रिज़्क भी साथ अल्लाह भेजता है। तो फिर किस बात की टेंशन? हम लोग क्यों नहीं तकवा करते अपने रब पे? हम लोग ये क्यों नहीं यकीन करते अपने अल्लाह पे कि आज तक उस अल्लाह पाक ने हमें भूखा नहीं सोने दिया, आगे भी वही करेगा कुछ। सिर्फ अल्लाह पाक कहता है कि वसीला बनो, बाकी मैं जानूँ मेरा काम जाने। लेकिन हम लोग इस पर भी डिपेंड नहीं करते। अब सोनिया जिस तरह से घर पे घर बदल रही है, इतना अच्छा उसका सामान है माशाल्लाह से। सोनिया के जहेज़ का जो सोफ़ा है ना, कसम से जब हम इधर आए, हमने फर्नीचर लिया, जब हमने उसकी प्राइस पूछे 2-2.5 लाख का सिर्फ वो सोफ़ा सेट है सोनिया का। बेड तो बेशक वो पुराना लाई, लेकिन इतना टाइम भी नहीं हुआ था उसको बेड को ख़रीदे हुए कि वो इधर लेकर आई। तो बहुत अच्छी बात है कि उधर उसने अपना ये पैसा बचाया। अब यहाँ पे जो सोनिया ने सामान लिया, अच्छा एलईडी ली, इसके बाद फ्रिज लिया, इसके बाद वॉशिंग मशीन ली, इसके बाद एयर कंडीशन लिया। इतना सामान एक जगह शिफ्टिंग से दूसरी जगह जब जाओ, वो भी वैसे भी छोटी से कोई रक्शे वगैरह में वो सामान लेकर जाते हैं, कितनी टूट फूट होती है। अब कितने ही ऐसे सब्सक्राइबर थे जो सोनिया की वीडियो में ये कमेंट कर रहे थे, जहाँ की खोती वहीं पे आँख खलोती। क्योंकि लोगों को बुरा लगता है। लोग ये कहते हैं कि हमें गांव का कल्चर दिखाओ, हमें पंजाबी जो लोग हैं ना वो अपना कल्चर दिखाएं। क्या ये हमारा कल्चर है? क्या हमें फैसला करने की इतनी सलाहियत भी नहीं है
कि हम उस पर कायम रह सकें। ये क्या परिंदों की तरह आज इधर आशियाना बना लिया, कल उधर आशियाना बना लिया, जब दिल नहीं चाहा वही आशियाना तोड़कर दूसरी जगह चले गए। अरे परिंदे भी ऐसा नहीं करते हैं, उन्हें भी अपना घोंसला बहुत प्यारा होता है। जहाँ पे वो घोंसला बनाते हैं ना, वहीं पे कितने साल ही वहाँ पे बसेरा कर लेते हैं। लेकिन इंसानों के बस की बात नहीं है। हमें ये पता था, मुझे कितनी बार ऐसे मैसेज भी आए, उन्होंने कहा कि आप इसकी बेजा तारीफ़ करेंगे सोनिया की। सोनिया को एक सास ससुराल में रहना पसंद नहीं है, वो अलग रहने वाली है। लेकिन मैंने कोई बात नहीं की, क्योंकि मेरा हक ही नहीं बनता कि मैं किसी की शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब करूं। अब सोनिया जाने, अवैस भाई जाने, उसके ससुराल वाले जाने, इसका हमें कोई राइट नहीं है। और न ही हम चाहते हैं कि अपनी एक बहन की ज़िंदगी को बर्बाद कर सकें। हमसे हो सके तो हम दुआई देते हैं अल्लाह पाक सोनिया को ये वाली ज़िंदगी, ये वाले शोर, ये वाला घर उसके रिसीव करे और उसको एक अच्छी ज़िंदगी मिले, उसको अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत वाली औलाद से नवाजे। लेकिन मैं सोनिया से को इतना कहना चाहूँगी कि अब जो फैसला तुमने किया है ना अपने ससुराल जाने का, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो माँ बाप अपनी औलाद को पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, फिर उनको कारोबार भी करवा के देते हैं, कोई शॉप हो या कोई भी बिजनेस हो, वो भी माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। इसके बाद जब शादी हो जाती है, शादी का ये मतलब तो नहीं है ना कि उनकी बहू उनके बेटे को अलग कर दे, दूर चली जाए। माँ बाप अपने बेटे को देखने को भी तरस जाएं, मिलने को भी तरस जाएं, तो ये बात अच्छी नहीं है। जब तक आपके देवरों की शादी नहीं हो जाती, पहले भी वो वहीं पे गुजारा करते आए ना, दो भाई वो एक कमरे में गुजारा कर सकते हैं, बहनें वो एक अलग कमरे में रह सकती हैं। तो आप और आपके शोर, अगर आपका व्लॉगिंग की वजह से ये फैसला है तो बहुत गलत है, क्योंकि आपके शोर की भी शॉप है, आपके ससुर भी करते हैं, देवर भी करते हैं। बहरहाल जितनी भी अल्लाह पाक दे रहे हैं ना आपको रिज़्क रोज़ी, उसी पे किनायत करें, शुक्र अदा करें। ये ज़्यादा के चक्कर में अपनी गृहस्थी को ख़राब ना करो। जिस तरह की ये हमाकतें सोनिया अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कर रही है, उसको देखकर मुझे अफसोस भी होता है। लेकिन जब मैं कहती हूँ तो मेरी बातें इनको अच्छी नहीं लगती हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि सिस्टर आपकी बातें अच्छी होती हैं। मैंने कभी किसी को डिग्रेड करने के लिए नहीं कहा है। हमेशा जो बात होती है ना, मैं अपने रिव्यू के जरिए उनको समझाती हूँ, क्योंकि बहरहाल मेरा किसी का नंबर मेरे पास नहीं है और ना ही मैं किसी के साथ रब्ता करती हूँ। अब देखें कि प्रेगनेंसी के दौरान औरत जो होती है ना वो हाई हील नहीं पहनती है। सोनिया ने वो भी यूज़ की, सोनिया पहाड़ी इलाकों में भी गई, सोनिया गर्म चीज़ें भी खाती है। ये जो आप लोग दिखा रहे होते हो ना, कुछ ऐसी भी जज्बाती लड़कियां होती हैं जो कहती हैं कि हाय वो देखो ना, वो फलां व्लॉगर है, उसने अपने अलग से सेटअप कर लिया, उसका शोर उसकी बात मानता है, वो अलग रह रही है, बहुत अच्छा है जी ससुराल वालों से। तो क्या इसका मतलब होता है कि बहू ले आए और बाद में वो अपनी एक अलग दुनिया बसा ले? माँ बाप का हक खत्म। वो बहन भाई जो एक ही जगह बैठकर हंसी मजाक करते हैं, खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं, शादी के बाद वो झिझक जाते हैं, वो टाइम पूछकर अपने भाई से वो बात भी करते हैं। तो ये बात बहुत बुरी होती है, क्योंकि उस माँ और बाप के दिल से पूछो जिनसे उनकी औलाद जुदा होती है। ठीक है जी, हमेशा से बेटे ही अलग होते आए हैं और होंगे भी। जब आपके देवरों की शादी हो जाएगी आप हक पे, आप जहाँ मर्जी अपना घर ले, तो सोनिया ले, अवैस भाई ले, जो भी ले, जब आपकी औलाद हो जाए आपका घर होगा, आपकी घर हस्ती होगी। लेकिन जब तक आपके देवरों की, आपकी नंदों की शादी नहीं होती, सोनिया आपका फ़र्ज़ है अपने सास और ससुर के साथ रहना, क्योंकि बहनों की शादियों में और भाई की शादियों में भी अवैस भाई का हाथ बनता है माँ बाप का हाथ बटाना। क्यों अब अवैस भाई का ख़त्म हो गया हक अपने माँ बाप से? नहीं, माँ बाप के मरते दम तक औलाद का हक ख़त्म नहीं होता है। तो ये अच्छी बात है कि आपने ये फैसला किया अपने ससुराल में रहने का, बहुत अच्छी बात है। और अब इसी पे कायम रहना, वहीं पे शिफ्टिंग करना, और अगर हो सके तो इसके ऊपर एक अपना रूम भी बना लेना जहाँ पे अपना सामान रख सको। तो ये है कि किचन भी एक ही रखो, किचन भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक आप लोगों को इत्तेफाक दे, एक साथ मोहब्बत पैदा करे, एक दूसरे के दिलों में रहना नसीब करे। तो सबसे अच्छी जो बहू होती है ना, वो बेटी बनकर दिखाती है, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करती है। कोई ताना ना दे कि ये देखो फलां की हम लड़की लेकर आए, उसने अपनी 2 ईंट की मस्जिद अलग बना ली। तो ये बात अच्छी नहीं होती है। हमेशा से अपने सास ससुर को अपने माँ बाप समझो, और यकीनन वो भी आपको प्यार का जवाब प्यार से ही देंगे। अगर नंदों को बहनें समझोगी तो वो आपको बहनें ही समझेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।